नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता। मैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग में विभागाध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जो हमारे यहाँ जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स कहने में ही एकदम से डरावना सा बीमारी, बहुत ज़्यादा डरावनी बीमारी महसूस होती है। लेकिन आजकल जो नई टेक्निक्स आई हैं उनके द्वारा आप बिना चीरा लगाए हुए भी ब्रेन ट्यूमर्स का ऑपरेशन करके इलाज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्कल बेस्ड ट्यूमर्स। स्कल बेस्ड ट्यूमर्स के बारे में आप समझें, ये हमारा सिर है, ये जो ट्यूमर्स हैं ये ऊपर की तरफ यहाँ पे की जो ट्यूमर्स हैं, और कुछ ट्यूमर्स जो हैं जो नीचे की तरफ जो स्कल का बेजल पार्ट है उनको हम स्कल बेस्ड ट्यूमर्स कहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक लाइन हम यहाँ खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे, दोनों लाइन जो दिमाग के बीचों बीच मिलेगी, उसके लिए हम पूर्व में हम ये खोपड़ी खोला करते थे, यहाँ से खोपड़ी खोलते थे। उसके बाद में जो दिमाग का जो नॉर्मल हिस्सा जो यहाँ का ब्रेन है इनको पीछे धकेल के और तब उस ट्यूमर तक पहुँचा करते थे। तो दोस्तों, इसमें वहाँ पे पहुँचने में प्रॉब्लम्स काफ़ी होती थी। जो आप जो नॉर्मल दिमाग को जो पीछे धकेल रहे हैं उसका चोटिल हो जाना, उसको कंट्यूजन बोलते हैं उसमें सूजन आ जाना या नॉर्मल ब्रेन को डैमेज हो जाना, तो उसके कारण मरीज की मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी मीन्स मरीज को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे पूरी तरह होश में नहीं आना या याददाश्त जाना या आवाज़ चल जाना या आंखों की रोशनी चल जाना। इस टाइप के प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन हुआ करती थी। लेकिन अब जो नई जो टेक्निक्स आई हैं, हम लोग उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नाक के रास्ते हम दूरबीन से हम यहाँ से लाइन खींचे, ये पूरा स्कल बेस यहाँ से लेकर के यहाँ पीछे तक, तो नाक के रास्ते हम जो ट्यूमर्स को निकाल सकते हैं। सामान्यतः जो इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं स्कल बेस में, सामान्यतः स्कल बेस में पिट्यूटरी ट्यूमर बड़ा कॉमन है जिनको हम नाक के रास्ते से निकाल सकते हैं। तो इस तरह की टेक्निक में और ज़्यादा एडिशनल जो सहायता करती है, जैसे नेविगेशन मशीन है या ऑपरेशन के दौरान यूज़ की हुई डॉपलर मशीन, वो भी नाक के रास्ते से, क्योंकि जो खून की जो दो मेजर नसें जिनको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं वो अपने पिट्यूटरी ग्रंथि के दोनों तरफ साइड में पाई जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी कोई चूक हो जाए तो उसमें उस आर्टरी को डैमेज होने के कारण मरीज की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इन टेक्निक्स के कारण जो हमारे यहाँ जयपुर में उपलब्ध है, हमारे अस्पताल में जो नेविगेशन, इंट्रा ऑपरेटिव कैरोटिड डॉपलर और एंडोस्कोपी, तो इनके द्वारा ये इस तरह की जो ऑपरेशन है बहुत ही सफल तरीके से हम लोग आए दिन कर रहे हैं। धन्यवाद।